आज हम लोग उम्र आधारित प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो उम्र का मतलब एज है, तो एज बेस्ड क्वेश्चंस या एज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं कवर। क्वेश्चन क्या है, चिंटू की उम्र 7 साल बाद अपने पिता के उम्र का 4/9 हो जाएगी। 4/9 का मतलब है 4:9 हो जाएगी। 11 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:6 था। अब चिंटू के पिता की उम्र क्या होगी? तो 11 साल पहले चिंटू की उम्र x माना तो 11 साल पहले उसके पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 11 साल पहले 1:6 था, तो उसके पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी? 6 होगी। ठीक है, तो 11 साल पहले, तो अभी क्या होगी? वर्तमान में क्या होगी? वर्तमान चिंटू की उम्र वर्तमान में चिंटू की उम्र क्या हो जाएगी? x + 11। और उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 6x + 11। ये वर्तमान में होगा। अब भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में क्या हो जाएगा? वर्तमान में पहले देख लिया, भविष्य में क्या हो जाएगा? भविष्य में मतलब 7 साल बाद। तो 7 साल बाद क्या हो रहा है? भविष्य में क्या हो रहा है? 7 साल बाद क्या हो रहा है? चिंटू की उम्र कितनी हो जाएगी? चिंटू की उम्र जो अभी वर्तमान की उम्र निकाली x + 7 में कितना? x + 11 में कितना हो जाएगा? 7 और जुड़ जाएगा तो x + 18 हो जाएगा। और 7 साल बाद उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र 6x + 11 है। 6x + 11 और प्लस 7 साल, तो 6x + 18 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि एज पर शर्त 7 साल के बाद जो ये उम्र निकल रही है, इसका अनुपात 4:9 होना चाहिए। यानी कि एज पर शर्त क्या है आपके पास अब शर्त लगा दे। शर्त क्या है कि चिंटू की उम्र पहले मानी जाएगी, पिता की बाद मानी जाएगी। तो शर्त क्या है कि x + 18 और कॉलन का मतलब लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं आप। कॉलन 6x + 18 ये एक साथ है। ये कितने के बराबर हो जाएगी? 4/9 के बराबर हो जाएगी। तो 9 को हम इधर ला सकते हैं और 4 को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, या इस गिनती को हम इधर ले जा सकते हैं, 9 को इधर ला सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया? 9 × x + 18 एक तरफ कर लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या कर लिया? इस 4 के बगल में क्या ले आए हम लोग? 6x + 18 है। ठीक है, यहाँ तक का अगर समझ में आ रहा है आपको? तो अब इसको आगे अगर आप करोगे तो इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x और 18 नवा, तो 9x हो जाएगा प्लस 18 नवा 178 178 और शॉर्ट कर दें तो 162 में से ये माइनस हो जाएगा। 162 - 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24x - 9x। तो बराबर कितने को हो जाएगा? 9 5 15x हो गया। ये किसके बराबर होगा? 8 × 12 का 2, हाथ में 2, 4 2 6 आया 1। तो x बराबर कितने के हो जाएगा? 144/50। तो यहाँ पे 4 से इसको गुणा करेंगे तो 6 4 जा 24x, और 4 को 18 से कर देंगे तो 72 आएगा। अब ये 72 अगर दूसरे साइड में अगर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा साइन। जब ये माइनस में हो जाएगा तो इसका नेट बचेगा 90,
और इसी तरीके से इस 9 को दूसरी तरफ अगर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उसका नेट हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 के। इसका मतलब 11 साल पहले चिंटू की उम्र कितनी थी 6 थी और उसके फादर की उम्र कितनी थी 6 × 6 मतलब 36। और देखिए इनकी उम्र का अनुपात 1:6 हो गया कि नहीं हो गया, ये 1:6 हो गया, 1:6। ये शर्त तो आपकी सही हो गई, 1:6 हो गया। तो उसकी पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र अच्छा तो 11 साल पहले थी, तो अभी वर्तमान में उम्र क्या होगी, वर्तमान में उम्र x = 6 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वर्तमान की उम्र 6 + 11, 6 + 11 मतलब 17 साल हो जाएगी चिंटू की, और इनकी क्या हो जाएगी 6x है, तो 6 × 6 36 + 11, 36 और 11 कितना हो जाता है 36 और 11, 36 + 11 6 7 47। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या हो गई 47 साल, 47 ईयर, दिस इज आंसर। वो उनके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी अभी 47 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और पुत्र की उम्र कितनी निकाली, वो तो आपने 17 निकाली है। तो इस तरीके से ये सवाल हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगर शॉर्टकट करना चाहें तो आप अब इसमें से जितनी कम बातों को जो हम लोगों ने लिखा है ये सब बिना लिखे भी आप कर सकते हैं सवाल को, यानी कि आप अगर इतना सब ना करना चाहें, जो ये तो हमने समझाने के लिए बनाया, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो आप जानते हैं कि 6x और 11 पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी अगर x और 6x लोगे तो अभी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 6x + 11 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये 6x + 11, एक मिनट, तो अगर इसको बिना किए निकालते ऐसे करते नहीं, तो हम इसको x मानते हैं, इसको 6x मान लेते हैं। भाई जब हम पहले ही मानना था तो हम इतना सब ना करते कि ये x और 6x, ये लिखते ही ना हम इसको x और 6x मान लेते हैं। और 11 साल पहले तो हमने क्या कर लेते, इसको हम पहले x + 11 कर लेते हैं और इसको 6x + 11 कर लेते हैं, ये हो जाती इनकी वो उम्र। और एज पर कंडीशन 4:9 होना चाहिए 7 साल बाद, तो हम यहीं पे +7 भी करते हैं और यहाँ पर भी +7 करते हैं, और ये गिनती और ये गिनतियों का जो अनुपात है, अनुपात मतलब लाइन के नीचे, तो हम इसको लाइन के नीचे पहले ही लिख लेते हैं, +18, इसको क्या कर लेते 18 कर लेते, ये 18 ये किसके बराबर होता 4/9 के बराबर होता, 4/9 के। और क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। हम इतना सब गणित लिखते ही नहीं, हम क्या मानते हैं कि एक का x है, एक का 6x है, तो 11 साल पहले क्या हो जाएगा, 11 साल पहले 6 है, x + 11 और 6x + 11, तो 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो उसमें 11 में 7 ऐड कर लेते हैं, तो एक का x + 18 आ जाता, 6 + 18 आ जाता, और कंडीशन 4:9 की रख करके बस हम इतना सा लिखते और अपना सवाल को सॉल्व कर देते, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, 1 का ये हम मिटा देंगे, ठीक, ओके। तो देखिए अब इस बार हम पूरा सवाल वैसे लिख के नहीं करेंगे, वो खाली समझाने के लिए एक बड़ा सवाल आपको समझाया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ मानेंगे 12 साल बाद पिंटू अपनी 4 साल पहले की उम्र का, तो अगर उसकी वर्तमान एज पिंटू की हम लोग मान लेते हैं x है, तो 12 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी x + 12 हो जाएगी, और 4 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, ये तो बात की होगी, और 4 साल पहले उम्र कितनी हो जाएगी x - 4 हो जाएगी। तो 4 साल के पहले की उम्र का 3 गुना, यानी कि इसको अगर 3 गुना करें तो ये आपस में बराबर हो जाना चाहिए, इस तरीके से लिख लेंगे। और इसको हम लोग कर लेंगे x = ये 3x है, तो 3x x = इधर बार 12 भी रहने दीजिए, और ये 3 से 3 4 तो ये कितना है x + 12 है, और ये कितना है 3x - 12 है। अब हम इधर उधर कर लें तो देखिए ये 12x है, और इसमें ये माइनस वाला आएगा 12, तो ये प्लस हो जाता है, और 3x है, ये इसमें से x चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, तो 2x बचेगा बराबर 24 के, तो x बराबर कितने के हो गया 12 के हो गया, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या हो गई 12 साल हो गई।
तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट में कर ले सकते। इतना भी नीचे का आप करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले एक कंडीशन लिख ली और थोड़ा अंदाजा लगाया कि x से 3x घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा। और 12 यहाँ पर है, 3 चौक 12, 12 माइनस के है तो ये इधर आएगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये बराबर 24 है, तो x बराबर 12 के। बस इस तरह लिख करके भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना आप पूरा लिखें। ये आपने अंदाजा लगा लिया कि x + 12 उसकी 12 साल बाद x + 12 होगी और अभी उसकी उम्र कितनी है, और 4 साल पहले क्या होगी, x - 4 होगी, उसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना करना, बस पहला वाला स्टेटमेंट आपने लिखा। पहला स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये आपने स्टेटमेंट शर्त जो कंडीशन जो है, शर्त जो है वो आपने लिख लिया और उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया कि 3x में से x चला जाएगा तो 2x बचेगा, 12x में माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज योर आंसर। पूरा सवाल उत्तर लिख के करने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पर, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम बताएंगे। कंडीशन क्या, माता और पुत्री की उम्र में 18 वर्ष का अंतर है। अगर 8 वर्ष पहले माता की उम्र पुत्री की उम्र का 3 गुना थी तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। तो माता पुत्री की उम्र में 18 वर्ष का अंतर अभी का है, तो अगर हम पुत्री की उम्र x मान लेते हैं तो x अगर उसकी हो जाएगी तो माता, हम शॉर्ट में ही कर रहे हैं, पूरा लिख के नहीं कर रहे लंबा, जैसे आपको शॉर्ट में करना है। तो अगर ये बेटी की उम्र होगी तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 18 हो जाएगी, ठीक है। और 8 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ से भी -8 कर दें, यहाँ से भी माइनस का 8 कर दें, तो ये कितनी हो जाएगी, ये x + 10 हो जाएगी। तो x - 8 = x और प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि ये जो कंडीशन है ये क्या है कि पुत्री की उम्र का 3 गुना थी, यानी कि पुत्री की उम्र को अगर 3 गुना कर दे तो बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने मान के कर लिया। अब शॉर्ट तो देखिए ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा। तो ये 3x में ये x आगे क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा और ये इधर चला जाएगा तो 10 + 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 17, क्योंकि ये 34 है तो x बराबर 17 के हो जाएंगे, ठीक है। तो माता की उम्र अगर उसकी उम्र x है, पुत्री की x लेके चले थे ना, और माता में 18 और जोड़ दीजिएगा, 8 7 15 का 5 1 2 3, तो 2 आंसर हो गए, एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में एक बार फिर से समझा दे रहे कि माता, अभी हमने लड़की की उम्र, ये है डॉटर, लड़की पुत्री की उम्र x मानी, ठीक है। तो अभी 8 वर्ष पहले x - 8 होगी और माता की उम्र 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, अभी की उम्र से 8 कम। अभी की उम्र कैसे निकालिए, अगर इसकी x है तो माता की अभी की उम्र कितनी होगी, x + 18 हो गया, 18 वर्ष का अंतर है ना, तो x + 18 हो रहा है, ठीक है। और पहले की उम्र निकाल ली माइनस करके, फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो शॉर्टकट में इतना लंबा ना करके बस यही 3x = इतने आया गया है ना, x - 18 = x + 10 के। 10 कैसे हुआ, इन दोनों से 10 हो जाता है, 18 में से 8 गया तो 10 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 3 लाइनों में भी कर सकते हो, कम कर सकते हैं, एक आधा लाइन, तो बीच की एक लाइन आप गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन आप हटा के भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। तो देखिए एक ये सवाल है, माता की वर्तमान उम्र अपनी बेटी की उम्र की 2 गुना से 18 वर्ष ज्यादा है। एक तो ये शर्त हो गई। दूसरा शर्त क्या, 4 वर्ष बाद माता की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष ज्यादा होगी। माता की वर्तमान उम्र क्या है, तो हमने इसको एक बार फिर से एक लॉन्ग करके दिखाया है आपकी समझ के लिए, लेकिन हम अभी इसको यहाँ पर शॉर्ट में भी करके हम आपको अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट में भी दिखाएंगे। तो हमने क्या लिया, माना पुत्री की उम्र अगर x है, अगर उसकी बेटी की उम्र अभी अगर x है, तो माता की उम्र क्या होगी, माता की उम्र के 2 गुने से माता की वर्तमान उम्र, देखिए ये कहा अपनी बेटी की उम्र की 2 गुना से 18 वर्ष ज्यादा है। तो माता की उम्र, ये आप अपने दिमाग में तोड़ के पढ़ना, जहाँ हमने कॉमा लगा दिया। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x + 18 हो जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, दुगनी 2 गुना हो जाएगी, बेटी की उम्र से 18 ज्यादा, तो इतनी हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, x में 4 जुड़ जाएंगे और माता की उम्र क्या हो जाएगी, 2x + 18 में 4 और जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगी। अब शर्त आपके पास क्या है कि 4 वर्ष बाद
देख कॉमा कॉमा में चलिए 4 वर्ष बाद माता की उम्र क्या हो जाएगा, बेटी की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा। तो बेटी की ये थोड़ा इसलिए तोड़ के दिमाग में पड़िएगा, 3 गुने से ज़्यादा, तो बेटी का उम्र x+4 है, उसका 3 गुने से 5 साल ज़्यादा, ऐसे करके लिख लिया जाएगा से। और माता की उम्र कितनी हो जाएगी, x2x + 22। तो ये है शर्त। 4 वर्ष बाद माता की उम्र बेटी की उम्र के 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 4 जुड़ जाएंगे इसमें। 4 वर्ष बाद वाली कंडीशन पहले हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। ये बेटी की उम्र है, ये उसकी उम्र है। अब शर्त उन्होंने क्या दी कि 3 गुना बेटी की उम्र का 3 गुने से 5 ज़्यादा है, वो माता की उम्र है। बस इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो अब इसको अगर शॉर्टकट में करना होता तो हम लोग क्या करते कि हम लोग पहले ये मान लेते, अपने सवाल को शुरू करते ही हमने मान लिया कि बेटी मैंने डॉटर की हमने x मान लिया है। डॉटर की अगर x है तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, मदर की कितनी हो जाएगी, आपकी मदर की आपने मान लेंगे 2 गुना 2x + 18 हो जाएगी। ये आपने फट से एक साथ ऐसे छोटा सा लिख लिया। और 4 वर्ष के बाद क्या कंडीशन हो जा रही है, 4 वर्ष के बाद मतलब x+4 ये क्या हो जा रहा है, 2x + 18 का 4 वर्ष के बाद क्या हो जा रही है, इसके 3 गुना से 5 ज़्यादा। और बस ये लिख लिया आपने। और इसके बाद आप यहाँ पे आ गए, देखिए आप यहाँ से मतलब आप इस जगह पे आ गए, ये सब आपका चला गया। आपने डॉटर x कर लिया, मदर का ये हो गया, ये प्रेजेंट मान लिया आपने। तो फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का आपने लिख लिया और इसको आपने सॉल्व कर लिया कि जैसे 2x था ना, ये सॉरी ये 2x + 18 है, 2x + 18 है, ठीक है। अब ये 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा और 3 4 का 12 और 5 17 है यहाँ पर, और यहाँ पर 18 है, तो ये उधर जाएगा तो x = 18 - 17 हो जाएगा। तो x = तो यहाँ पे क्या है कि आपने बेटी की उम्र क्या हो जाएगी 4 साल बाद, x+4। और कंडीशन क्या है कि माता की उम्र के 3 गुने से 5 ज़्यादा। तो आप कंडीशन अपनी लिख लीजिए। और माता की उम्र 4 साल बाद क्या हो जाएगी, अभी ये है तो इसमें 4 और जोड़ दीजिएगा, तो 18 और 4 22 हो जाएंगे। तो 22 में से ये 17 चला जाएगा तो बचेगा 5, तो ये बेटी की हो गई। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आप लिख लीजिए, माता की उम्र 5 दूना 10, 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये तो आपका ये पूछा गया तो ये आपका आंसर हो गया। तो शॉर्ट में भी आप कर ले सकते हैं, ये समझाने के हमने पूरा डिटेल में भी बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। कोई भी सवाल आता है उम्र और इसका, तो हमेशा छोटे वाले की उम्र माना करिए। छोटे वाले की उम्र से सवाल आसान होता है। तो यहाँ छोटा है 3 दिनेश और रमेश का बड़ा है, रमेश का 6 है। तो छोटे की उम्र हमेशा माना करिए। तो हम लोगों ने शॉर्टकट से आपके बार इसको करेंगे, इसको पूरा सवाल नहीं करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, एक की है 6, इसकी अगर x है तो रमेश और उम्र का अनुपात अभी क्या है, इसका अगर ये 3x है, ठीक है, ये अभी उनके वर्तमान की मान ली। और 6 वर्ष बाद मैंने इसमें 6 और ऐड कर लें और इसमें 6 और ऐड कर लें, तो एज पर रूल क्या हो जाएगा, वो 8:6 हो जाना चाहिए। तो इस 2 को हम लोग नीचे भी लिखते हैं, तो 3:x + 6 है। तो ये किस चीज के बराबर हो जा रहा है, ये 8/6 के बराबर हो रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस 6 को यहाँ पे ले आएंगे हम लोग और इस 8 को हम लोग किधर ले जाएंगे, इधर 3x + 6 में लेके चले आए। तो देखिए शॉर्ट में हम लोगों ने ये लिख लिया। अब लिखने के बाद में हमने क्या कर लिया, 36x + 36 = 24x + 8 × 48। अब ये 3x 24 में से माइनस कर लीजिए, तो 24x - 3x है। और इसको इधर ले आइए, तो 24 और इधर वाल कितना है 36 और ये 48 इधर आ जाएगा। तो ये माइनस के 12 है और इधर वाल माइनस के 12x है। तो माइनस माइनस हटा देंगे तो x बराबर 12/12 इक्वल तो x बराबर कितने को जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x तो दिनेश की उम्र कितनी है, दिनेश की उम्र की अनुपात 3 है। तो 3x माना था ना इसका, 3x माना था इसका। तो 3x का मतलब दिनेश की उम्र कितनी हो गई, दिनेश कितने हो गए 3x है। तो 3x का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। और उसकी कितनी है 6x है, तो उसका कितना हो गया 6 हो गया रमेश का। तो आंसर कितना हो गया 3 और 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में भी हम लोग सवाल को कर ले सकते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इस टाइप के और भी हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं और ये सभी बच्चों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 का 7 का 8 का या 10 11 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके के हम लोग और भी बेसिक नॉलेज के लिए अपडेट डालते रहेंगे। और आप चाहें तो मेरा 8 और 9 पे जो बेसिक मैथ्स के ऊपर जो हम लोगों ने बना रखा है CBSE का, वो भी आप देख करके अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप इसको थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।